हेलो दोस्तों। हम चैनल में हर एक संडे किसी स्टोरी को आप तक लाने का एक स्पेसिफिक सेक्शन लेकर आए हैं। हर एक वीकेंड पर हम कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आशा है कि ये कहानियाँ आपके संडेज को और भी इंटरटेनिंग बनाएंगी। आज का शीर्षक है कृष्णा दुबे का प्यार। इसके लेखक सुभाष चंद्र हैं। सुभाष चंद्र अपने हटकर लिखने की शैली के लिए जाने जाते हैं। आज हम इनकी लिखी ये व्यंग्य आप तक लाए हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात लगभग 40 बरस पुरानी है, यानी उस ज़माने की जब इश्क आज की तरह सर्वसुलभ किस्म का नहीं था। मोबाइल आए नहीं थे, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह का नामो निशान नहीं था। टेलीफोन बड़े लोगों की चीज़ थी और अक्सर बड़े शहरों में ही पाई जाती थी। ऐसे में आशिकी करना, वो भी गांव कस्बे के माहौल में, सच्ची बड़ी मुश्किल और बहादुरी का काम था। इसमें शक की कतई गुंजाइश नहीं थी कि कृष्ण कुमार द्विवेदी उर्फ कृष्णा दुबे काफ़ी बहादुर किस्म के आशिक थे। वह घोर प्रेम विरोधी माहौल में भी इश्क की पतंग उड़ाने में जुटे थे। पर अफसोस कि ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। जबकि उनका जोग्राफिया काफ़ी शानदार था। 5 फुट 4 इंच का कद, 45 किलो वजन, 28-30 इंच चौड़ी छाती और आंखों पर ये मोटा चश्मा। पर्सनालिटी सच्ची में आशिक के लायक थी, पर कुछ जम नहीं रहा था। उन्होंने 8वीं जमात के बाद कुल 10-12 जगह इश्क का जुगाड़ बैठाने की कोशिश तो की थी, पर कुछ चप्पलों और गालियों के प्रसाद के अलावा कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाए थे। हाँ, एक कन्या ने ज़रूर उनकी अदमिची अखियों का निवेदन स्वीकार कर लिया था। अकेले में मिलने का वादा भी किया था। वह हफ्ते भर बाद अकेले में मिली भी थी, पर उसकी आंखों में आंसू और हाथों में अपनी शादी का कार्ड था। इंटरमीडिएट कृष्णा दुबे की हालत कुछ ऐसी ही रही थी। बीए में आते ही उन्होंने प्रण कर लिया कि इस बार वह इश्क की गोटी बिछाकर रहेंगे। उन्होंने कॉलेज और कॉलेज के बाहर इश्क की संभावनाओं पर गंभीरता से मनन किया। क्लास की लड़कियों में उन्हें कुछ रोशनी की किरणें नज़र तो आईं। काफ़ी दिनों तक शोध करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि कुमारी चमेली देवी, सुपुत्री राम बाबू मिश्रा, उनके लिए अधिक उपयुक्त रहेंगी। इसके पीछे कुमारी चमेली देवी के लड़की होने के अलावा एक कारण यह भी था कि उनके पिता राम बाबू पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। दहेज का मामला सही से सुलझ सकता था। दूसरे, कुमारी चमेली देवी उनकी तरह इश्कियाँ फिल्मों की शौकीन थी। तीसरे, कि वे बात बेबात मुस्कुराती रहती थी, जो कि इस बात का प्रमाण था कि यह चिड़िया दाना चुगने को तैयार बैठी है, बशर्ते कि कोई दाना तमीज से डाले। कृष्णा दुबे तो कमीज तक तमीज से पहनते थे, उनमें भला क्या इसकी कमी थी। उन्होंने क्लासरूम में कन्या को कनखियों से निहारना शुरू कर दिया। बदले में चमेली ने देखा देखी का मामला आगे बढ़ा दिया। बात आगे बढ़ते बढ़ते चिट्ठी पत्री तक पहुंच गई। कृष्णा ने कई घंटे के मनन के बाद एक चिट्ठी लिख मारी, जिसमें 80% हिस्सा फिल्मी गानों और डायलॉगों का था। काम की बात यह थी कि उससे अकेले में मिलना चाहते हैं, वो भी रामू के भैंसों के तबेले में। प्रेम प्रार्थना स्वीकार हो गई। क्लास बंक करके कृष्णा रामू के तबेले की तरफ प्रस्थान कर गए। दिल धड़ धड़ बज रहा था, पाँव में लड़खड़ाहट भी थी और गला रूंधा जा रहा था। इसके बाद भी दिल हम होंगे कामयाब की धुन बजा रहा था। कृष्णा ने सोच लिया था कि चाहे जो हो, वह आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देंगे। हो सके तो शादी का मामला भी आज ही फाइनल कर देंगे। आपको शायद अजीब लगेगा, पर उन दिनों इश्क के बाद शादी करने की यह रियाज थी। जो लोग शादी नहीं कर पाते वो दाढ़ी बढ़ाकर घूमते थे, दारू गांजा आदि मुक्तिदायक पदार्थों की शपथ में जाते थे और गाहे बगाहे कुंदन लाल सहगल के गीत गाते पाए जाते थे।
खैर, कृष्णा दुबे तबेले में पहुंचे। कुमारी चमेली वहां पहले से ही विराजमान थी। अब वहां कृष्णा थे, चमेली थी और कुछ अदद भैंसें भी थी। कृष्णा ने इधर उधर देखा, फिर चमेली के सामने जाकर खड़े हो गए और संवाद शुरू हो गया। क्यों जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लोग देखेंगे तो बात बनाएंगे। वो क्या है चमेली, मैं ये क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? चिट्ठी में तो खूब चटर पटर बोलते हो, यहाँ क्या मुंह में घी भर कर आए हो? कुछ बोलो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ना ना, जाना मत। वो बात ऐसी है कि मैं तुमसे तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे? हाय रे दैया, ये क्या कह दिया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ना ना, ये प्यार प्यार फिल्मों में ही अच्छा लगता है। हमारे बाबूजी सुनेंगे तो मार डालेंगे। ना बाबा ना, मैं तो चली। अरे अरे अरे, बैठो तो। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 कहा? शादी और तुमसे? सुनो जी, शादी तो मैं किसी खिलाड़ी से करूँगी। मेरे बाबूजी की इच्छा तो मेरी शादी किसी पहलवान से करने की है। बोलो, बनोगे पहलवान? क्यों, धोती सरक गई? हाँ हाँ, बनूंगा। मजनू लैला के लिए पागल बन गया था, क्या मैं तुम्हारे लिए पहलवान नहीं बन सकता? तो फिर ठीक है, तय रहा। इस बार कॉलेज की कुश्ती चैंपियनशिप में तुम हिस्सा लोगे, मेडल लाओगे। बोलो। हैं? क्या? कॉलेज की कुश्ती? मतलब अ, तेज प्रताप सिंह से कुश्ती? बाप रे, वो काला सांड तो मुझे मार डालेगा। ना बाबा ना, ना 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 ना। बस निकल गई आशिकी। फिर ठीक है, मैं पिताजी से कह दूंगी कि मेरी शादी तेज प्रताप से ही करा दें। पढ़ा लिखा है, कुश्ती चैंपियन है। बस बस, मैं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लूँगा। बस, तुम अपना वादा याद रखना। अगर मैंने मेडल जीता तो तुम मुझसे शादी करोगी। वादा पक्का? हम्म, पक्का। पर पहले मेडल तो जीतो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राम राम। चमेली देवी तो प्रस्थान कर गई, पर कृष्णा दुबे बहुत देर तक तबेले में बैठकर सोच की चिड़ियाँ उड़ाते रहे। फिर वह हलवाई की दुकान पर गए। चाय और समोसे पेट में पहुंचने के बाद उनके दिमाग की खिड़की खुल गई। इसके बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि वो खेल टीचर के कमरे में गए और कुश्ती कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। टीचर ने पहले उनकी सींखियां बदन को देखा, उनके चश्मे से झांकती आंखों पर नजरें गड़ाई और बोले, बालक, फिर से सोच लो, कहाँ तेज प्रताप और कहाँ तुम? हाथी और चींटी वाली बात है। इस पर कृष्णा ने अपनी 28 इंच सीने को फुलाकर कहा, गुरुजी, चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसकी नाक में दम कर सकती है। बस आप मेरा नाम लिख लो, मैं तेज प्रताप के खिलाफ लड़ूंगा। मास्टर जी ने नाम लिख लिया। पूरे कॉलेज में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि कृष्णा दुबे कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप सिंह पहलवान का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। वैसे बात विश्वास करने की तो थी नहीं। तेज प्रताप से कुश्ती लड़ना कोई हंसी खेल है? वो पिछले 3 बरस से कुश्ती चैंपियन थे। पहले 2 बरस में उन्होंने 14 पहलवानों को हराया था। इनमें 5 पहलवान अपने पैरों की तो 5 पहलवान अपने हाथों की बाजी हार गए थे। 4 पहलवानों को सिर्फ अपने जबड़ों से ही मुक्ति मिली थी। इसी कारण पिछले साल तेज प्रताप के खिलाफ कुश्ती में किसी भी लड़के ने अपना नाम ही नहीं दिया था। सो तेज प्रताप निर्विरोध चैंपियन बन गए थे। इसी ठसक में तेज प्रताप गनमनाए हुए छाती फुलाकर घूमते थे, खुलेआम सबको चैलेंज देते थे, पर उनका मुकाबला करने को कोई तैयार नहीं था। 6 फुट से निकलता कद, आबनूसी रंग, 45 इंच चौड़ा सीना,
ये बड़ी बड़ी काली मूछें और सबसे बढ़कर मोटी मोटी लाल आंखें। उन्हें देखते ही लड़कों के पजामे गीले हो जाते थे। फिर लड़ने का साहस कौन करता? तेज प्रताप को उम्मीद थी कि उनके खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा। वो इस बार भी चैंपियन बनने को तैयार बैठे थे, पर कृष्णा नाम के किसी लड़के ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उनके जी में आया कि देखें तो ये कृष्णा दुबे है क्या चीज़। वो पूछते पूछते उनकी क्लास में पहुंचे। पीरियड खाली था। कृष्णा बाहर ही टहल रहे थे। तेज प्रताप को किसी ने बताया कि वो चारखाने की कमीज में कृष्णा दुबे ही खड़े हैं। तेज प्रताप ने कृष्णा दुबे का काफ़ी नज़दीक से अध्ययन किया। पतला दुबला जिस्म, चश्मे से झांकती मिचमिची आंखें, सरकंडे को मात देती टांगें, बदन ऐसा कि आंधी आ जाए तो किसी भारी चीज़ से बांध कर रखने की नौबत आ जाए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अखाड़े में पंडित जी 5 सेकंड तक तो उनके सामने ज़रूर खड़े रह सकते हैं। हे भगवान, क्या इस ब्राह्मण की हत्या उनके हाथों से ही होगी? यह सोचकर उन्होंने दुबे जी को प्रणाम किया। अपना परिचय देकर हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी, हमसे हाथ पांव जुड़वा लो, पैर छुआ लो, क्यों हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाते हो? कृष्णा दुबे ये बात सुनकर बिगड़ गए। बोले, ओ ठाकुर, हमें कमज़ोर मत समझो। पहलवानों की असली ताकत अखाड़े में पहचानी जाती है। चलो जाओ और परसों की कुश्ती की तैयारी करो। कृष्णा दुबे के वचन सुनकर तेज प्रताप भरे मन से लौट आए। सोच लिया, अब तो ब्रह्म हत्या का पाप लगना ही है। इधर इस घटना की भनक कृष्णा के यार दोस्तों को लग गई। प्रमोद चौधरी कृष्णा के पास आए। 2 बेड़ियां सुलगाई, एक कृष्णा के हवाले की, दूसरे से धुआं उड़ाया और फिर उनके कान में फुसफुसाए, भैया, आत्महत्या करने के और भी कई तरीके हैं। तेज प्रताप बेचारे को क्यों फंसाते हो? पर कृष्णा को ना मानना था ना माने। आखिर इश्क की आन बान शान का सवाल था। कुमारी चमेली देवी के दिए वचन की लाज रखनी थी, वो मान कैसे जाते? ऐसे ही कई दोस्तों ने उन्हें समझाया, पर कृष्णा इश्क के हाथों मजबूर थे। लोग तो इश्क में तख्तो ताज लुटा देते हैं, उन्हें तो फ़कत एक कुश्ती लड़नी थी। खैर, धीरे धीरे कुश्ती चैंपियनशिप का दिन आ गया। भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कॉलेज के ग्राउंड में ठीक 3 बजे कुश्ती कंपटीशन होना था। अखाड़ा खुद चुका था, चुना मिट्टी डाली जा चुकी थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने सारे प्रबंध समझदारी से किए थे। पहली एम्बुलेंस मंगा ली थी। अखाड़े के बाहर भी एक स्ट्रेचर रख दिया गया था और एहतियातन एक डॉक्टर का भी इंतज़ाम कर लिया गया था। कुश्ती प्रेमियों की भीड़ हज़ारों की तादाद में पहुंच चुकी थी। कुश्ती में बस 5 मिनट बचे थे। कृष्णा के दोस्तों ने एक बार फिर से आत्महत्या से बचाने की सलाह दी। उनके न मानने पर नज़र भरकर एक बार साबुत शरीर को देख लिया। आंखों में आंसू और मुंह से आग उगलकर बोले, जा भाई, शहीदों में अपना नाम लिखा ले, समझ लेंगे हमारा तेरा इतने ही दिनों का साथ था। कृष्णा ने खेल टीचर से विजय होने का आशीर्वाद मांगा। खेल टीचर बुदबुदाए, स्वस्थ रहो, जीवित रहो। कृष्णा के मूड का दिया बुझने को हो गया, इसलिए उन्होंने दर्शक दीर्घा पर नज़र दौड़ाई। कुमारी चमेली देवी वहीं उन्हीं को टुकुर टुकुर देख रही थी। उनकी नज़रों में प्यार था, प्यार के साथ सहानुभूति भी थी, और सहानुभूति के साथ किसी के बलिदान पर न्यौछावर होने के लिए जो कुछ था वो पूरी शिद्दत के साथ था। कृष्णा ये देखकर खुशी के मारे बगलोल हो गए और जोश में कूद पड़े अखाड़े में। दोस्त लोगों ने नारा लगाया, चढ़ जा बेटा सूली पे, भलाई करेंगे राम। तेज प्रताप भी अखाड़े में तशरीफ ले आए। उन्होंने कपड़े उतारे, लंगोट कसा और जांघों पर हाथ मारकर दंड बैठक लगानी शुरू कर दी। 45 इंच चौड़ी छाती, ये मोटे मोटे कसरती बाजू, मलखंब जैसी जांघाएं और उमेठी हुई मूछें। उन्हें देखकर लोगों ने शर्त लगानी शुरू कर दी कि कृष्णा कितने सेकंड तक उनके सामने रहेंगे।
उनके सिर्फ हाथ पांव टूटने से काम चल जाएगा या उनकी आत्मा को आज परमात्मा से मिलना ही होगा। कयास लग रहे थे, शर्तों का बाजार गर्म था। तेज प्रताप को देखकर किसना ने भी कपड़े उतारने की पहल की। कमीज उतारी, पजामा उतारा। पजामे के नीचे ढीला ढाला पट्टीदार नेकर था। रेफरी ने कहा, इसे भी उतारो, लंगोट में लड़ो। पर लंगोट उन्होंने पहना कब था? अखाड़े की मर्यादा थी, सो किसी का गमछा लेकर उसे नेकर पर कस लिया। कुछ कुछ लंगोट की शक्ल आ गई थी। रेफरी ने दोनों पहलवानों के हाथ मिलवाए और शुरू हुआ पहला राउंड। दर्शकों का उत्तेजना के मारे बुरा हाल था। उन्हें अब लगा तब लगा कि गए कृष्णा। अब टूटे, अब फूटे। तेज प्रताप की इच्छा भी यही थी, पर कृष्णा उनके हाथ आए तब ना। वो आगे जाते, कृष्णा पीछे। तेज प्रताप ने उन्हें धर पकड़ने की लाख कोशिश की, पर वो कृष्णा को छू भी नहीं पाए। हर बार वो कृष्णा पर झपट्टा मारते, पर कृष्णा दाएं बाएं हो जाते। तेज प्रताप बेबसी से उन्हें देखते रह जाते। एक दो बार कृष्णा तो उनकी टांगों के बीच से भी निकल गए। इसी चक्कर में पहला राउंड खत्म हो गया। भीड़ के साथ कृष्णा ने भी ठंडी सांस ली। कृष्णा ने पसीना पोंछा, एक नज़र कुमारी चमेली देवी को देखा, लोटा भर पानी पिया, फिर खड़े हो गए। दूसरे राउंड की सीटी बजी। तेज प्रताप गुस्से में थे ही। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पहलवान उनसे एक राउंड तक बच गया था। उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो भुनगे को पीस कर रख देंगे। वह दांत कटकटाकर कृष्णा की तरफ झपटे ही थे कि तभी कृष्णा ने हाथ उठा दिए। चिल्लाकर बोले, भाइयों, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तेज प्रताप जीते, मैं हारा। उनकी घोषणा सुनकर दर्शक गण भौचक्के रह गए। भला ये क्या हुआ? ये कैसी कुश्ती? वे तो सोच रहे थे कि आज कुछ खूनी खेल देखने को मिलेगा, उन्हें कृष्णा की मौत पर मातम करने को मिलेगा। पर यहाँ तो कहानी ही अलग थी। तेज प्रताप तो घोषणा सुनकर बगलोल से खड़े हो गए। कृष्णा के सारे यार दोस्तों को सांप सूंघ गया। पूरी भीड़ चकित थी। इधर रेफरी ने कुश्ती खत्म करने की घोषणा कर दी। तेज प्रताप विजेता बने और कृष्णा दुबे उपविजेता। कुश्ती का स्वर्ण पदक तेज प्रताप के हिस्से में आया तो कृष्णा दुबे के हिस्से में था चांदी का पदक। अब वो निर्विवाद रूप से कॉलेज के दूसरे नंबर के पहलवान थे। जब वो पदक लेने मंच पर गए तो उनके लिए सबसे ज़्यादा तालियां बजी थी। तालियां बजाने वालों में कुमारी चमेली सबसे आगे थी। आखिर उनका प्रेमी कॉलेज का नंबर 2 पहलवान जो बन गया था। पहलवान कृष्णा दुबे इश्क के इतिहास में 100% लेकर पास हो गए थे। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हम सभी संडेज़ को ऐसे ही और कहानियाँ लाएंगे। तब तक के लिए बुक वॉइस की तरफ से गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।